अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूनिट नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के टॉपिक था टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें से हमने ऑब्ट्यूज तक पढ़ा था कि ऑब्ट्यूज जो एंगल होती है वो ग्रेटर देन 90 होती है बट लेस देन 180 होती है। तो फिर 180 की कौन सी होगी लाइन? तो 180 की जो लाइन होती है वो कहलाती है स्ट्रेट एंगल। याद कर रख लें, 180 की जो लाइन होती है वो कहलाती है स्ट्रेट एंगल। इसीलिए हम ऑब्ट्यूज को कह रहे थे कि आप 90 से ज़्यादा हो लेकिन आप 180 से कम हो। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब आप ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या है। ये बाहर से एंगल बन रही है, जो हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये इधर जो है अप्लाई हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो होती है वो अब आप 180 से ग्रेटर होगी लेकिन 360 से कम होगी। तो अब आप कहेंगे 360 की कौन सी होगी? फिर होगी 360 की हमारे पास होल एंगल, जो कि बनेगी 360 की। An angle that is 360 degree is known as a whole angle. It is formed when the two arms complete a whole rotation to meet again. इस तरह से जब एक एंगल इधर बन रही है, एक इधर इधर बन रही है, एक इधर बन रही है और एक इधर बन रही है, ये एक रोटेशन था जो कि होल तरह से इस तरह से कंप्लीट हो गया। चार आर्म्स मिलकर इन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या बनी? होल एंगल बनी। चार आर्म्स यानी 90 90 90 और 90, चार दफा 90 को जोड़ेंगे यानी चार राइट एंगल्स मिलके होल एंगल बनाती है, नहीं बनाती? अब आप इसको काउंटिंग कर लें, देखें 50 50 100 50 50, ये कितना हो गया 200। और फिर इनके जो हैं आपने मिला देने हैं 4 4, यानी आप देखें कि चार राइट एंगल्स जब मिलेंगी तो हमारे पास बनेगी 360 डिग्री कंप्लीट होल एंगल और दो स्ट्रेट एंगल मिलेंगी। दो क्या मिलेंगे हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल कितनी है? अच्छा, दो स्ट्रेट एंगल मिलेंगे तो हमारे पास बनेगी होल एंगल। 180 और 180 कितने होंगे? 180 यानी एक स्ट्रेट एंगल हो गई और दूसरी 180 यानी दो स्ट्रेट एंगल हो गई, तो फिर होल एंगल बनेंगे। ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी जब आप 5 का बुक जो है ना डिस्कस करेंगे, क्योंकि उधर बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। ये छोटे लेवल का किताब है, इसमें पहले आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी है ताकि आप एंगल्स को पहचान सकें कि ये एंगल्स हैं कौन सी। अब आता है नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल ईच वन इज। अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये हमारे पास एक्यूट एंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल है। उसके बाद ये वाली जो एंगल आपके पास आ रही है, ये वाली एंगल आपके पास होल एंगल हो गई। और इस एंगल को देखें ये कौन सी है और इसको देखें ये कौन सी है, तो आपको ये स्ट्रेट हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सी बनेगी? ये हमारे पास बनेगी ऑब्ट्यूज या फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये है, ये आपने खुद से करना है और ये भी।